हेलो गाइस, तो आज की आपकी हॉरर लाइफ स्टोरी में स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बहुत दिनों बाद स्टोरी आ रही है। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्टोरी नहीं आ रही। तो बिना वक्त को गुजारते हुए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस। हेलो गाइस। तो आप सब ने कुछ बैड स्पिरिट्स के बारे में, कुछ किलर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा। तो जो आज का वाक़या है वो है गाज़ियाबाद का। तो ये बात है सन 2019 से पहले की। तो इंडिया के शहर गाज़ियाबाद, उस मोहल्ले में बहुत से कोठियाँ थी। बहुत अमीर लोग रहते थे वहाँ पर। जगह ब जगह वहाँ पर बहुत सी कोठियाँ, लाइन से कोठियाँ ही थी गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद के जो एक वहाँ पर कोठी थी KC19, जो KC19 कोठी थी, वहाँ पर रहते थे 5 शख्स जिनका नाम कुरैश और उसकी बीवी थी और उनके 3 बच्चे थे। ये 3 उस गाज़ियाबाद के उस मोहल्ले में रहते थे जहाँ पर कोठियाँ ही कोठियाँ थी। तो वो कोठी कुछ ज़्यादा ही अमीर थी, कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में कुछ अफवाह वगैरह थी। तो उस जगह पे जो ख़ानदान वो रहता था वो गाज़ियाबाद के बहुत अमीर तरीन ख़ानदान में से एक ख़ानदान था, जो थे K69, जो था K19। तो जो ये ख़ानदान था, ये ख़ानदान बहुत ही अमीर ख़ानदान था। तो गाज़ियाबाद के जो शहर का था सिलसिला, उस क्राइम के नाम से वहाँ पर जाना जाता था। गाज़ियाबाद में ज़्यादातर क्राइम ही होता था, तो वो क्राइम के वाक़े से, क्राइम के सिलसिले से वहाँ जाना जाता था। तो जो उधर के जो थे रहने वाले, वो एनी टाइम घर के अंदर ही रहते थे, ज़्यादातर बाहर नहीं आते थे। किसी को नज़र भी आते थे तो वो कम ही नज़र आते थे। तो गाज़ियाबाद के अमीर तरीन जो वो लोग थे, तो वहाँ पर कुछ दिनों से कुछ वारदातें चल रही थी उस मोहल्ले में। तो खैर K69 जो था, वहाँ पर जो K19 जो हाउस था, उससे जो साथ वाला हाउस था वो K69 था। और ये जो नाइन जिसका वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, ये है KC19। तो ये जो हाउस है उसके अंदर कुछ डाकू या चोर वगैरह, क्राइम वगैरह लोग अंदर गए। और वो कुछ ऐसा, वहाँ पर कुछ रूम्स थे कि जहाँ पर तो वो खुद ही घर वाले जाने से डरते थे। उस रूम में कुछ बैड स्पिरिट्स, बैड्स, इवल डैड के जैसे कि बैड जैसे नेगेटिव स्पिरिट्स वहाँ पर काम करती हैं, वो चीज़ वहाँ पर थी। तो उन्होंने खैर उनके घर वालों को मार दिया, किल कर दिया। तो खैर किसी को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी मौत हुई है। तो खैर कुछ दिनों बाद वहाँ पर सबको पता चला कि इस घर में जो मौत हुई है। तो वहाँ पर वो जगह बंद होगी। और जो सबसे छोटा बेटा था मेरा, वो अपने जो सबसे छोटा बेटा था वो चला गया था अपने रिलेटिव के साथ USA। उसको वो USA ले गई। और जो पीछे से इनका जो KC19 था हाउस, वो बंद ही रहता था, एनी टाइम वीरान रहता था। तो उस घर के पास जो भी लोग वगैरह रहते थे, उनका कहने का ये वाक़या था कि यहाँ पर किसी के रोने की, चिल्लाने की, दबे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। आज भी उस घर में दबे पैरों की, आज भी उस घर में किसी के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। खैर इस बात पे मेरे यकीन नहीं था कि ये KC19 जो हाउस है, इस घर में ये चीज़ वाक़या है। तो मुझे इस चीज़ का वाक़या नहीं था, मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मेरा भाई वहाँ से गुज़र रहा था। मेरे भाई ने जब मुझे बताया, तो एक दिन का वाक़या है, मेरा भाई उस घर के पास से गुज़र रहा था। उनको वहाँ से रास्ता उनको वही पड़ता था और वो वहाँ से ही आते थे।
KC19 के हाउस के पास है। तो अब वो हाउस तो वीराना हो चुका है। जब वो उस घर के पास से गुजर रहे थे, कुछ उसके जैसे माइंड है या उसका जैसे दिल है वो भारी भारी होना शुरू हो गया। उसके ऊपर जैसे बल्डन आ गया, किसी चीज़ ने उसके ऊपर कुछ वजन रख दिया है। तो उसको कुछ चीज़ का फील होने, बैड स्पिरिट्स का अंदाज़ा होना शुरू हो गया। उस घर के पास गुजर रहा था और एकदम से ही वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई। वहाँ का वेदर था बहुत ही माइनस पे चला गया था और उस जगह पे इतनी कुछ तेज़ बर्फबारी होने शुरू हो गई उस जगह के पास ही। तो वो वहाँ से बहुत मुश्किल से निकले। जब वो घर आया, उन्होंने हमें ये वाक़या बताया, तो मुझे फिर अपनी इन जो कानों पे और इन आंखों पे यकीन हुआ कि ये KC19 हाउस वाकई ही सच है। और हमारी जो स्कूल बस थी उस KC19 के पास ही जो थी, वहाँ पर के जो बच्चे थे उसके पास से ही गुजरती थी। तो अक्सर मैं वहाँ से गुजरती थी तो मेरा ध्यान उस घर के ऊपर जाता था। तो एक दिन तो मेरा ध्यान उस घर के ऊपर ही स्टिल हो गया, जैसे कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, कोई चीज़ मुझे बुला रही है अंदर, किसी के चिल्लाने की, रोने की, किसी के पुकारने के अंदर से मुझे आवाज़ें आ रही। एकदम से मेरी दोस्त आई और मुझे खींच के अपने साथ ले गई। स्कूल में जाकर उसने मुझे बताया कि तुम ऐसे ऐसे कर रही थी, बट मुझे इन बातों पर अभी तक यकीन ना हुआ था। तो खैर एक दिन का वाक़या है, जो मेरा भाई था वो वहाँ से गुजर रहा था, KC19 के घर के पास से वहाँ से गुजर रहा था और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। क्योंकि बाकी अक्सर मोहल्लों में तो वहाँ पर कोई ना कोई काम वगैरह होता रहता था, तो वहाँ पर जगह नहीं होती थी। तो ये वहाँ पर से गुजरते थे, तो यहाँ पर ये वो बच्चे रोज़ खेलते थे। एक दिन जब वहाँ से गुजर रहे थे वो बच्चे वहाँ से क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो मेरा भाई था उन क्रिकेट का उसको बहुत शौक था और वो देखने लग गया उनको। और जो एक बच्चा था उसने शॉट मारी और वो KC19 के घर के अंदर जाके बॉल गिरी। उसने वहाँ से छलांग मारी और बच्चा अंदर गया। वो भागते भागते बॉल की तरफ गया और एकदम से ही वहाँ पर वो रोने लग गया, ऊंची ऊंची रोने लगे। जो बाहर खड़े दोस्त थे वो हैरान हो गए, उसको आवाज़ें मारने लगे डर के कि इसे क्या हुआ है। वो बहुत बुरे तरीके से हंस रहा था। वो बहुत बुरे तरीके से हंस रहा था और वो उस चीज़ के पास से उससे जैसे इसको नेगेटिव स्पिरिट्स उसको अट्रैक्ट करी, उसको गिरफ्त में कर लिया है। वो उस चीज़ को जैसे कि वो उस चीज़ को पकड़ रहे थे, जैसे किसी के अंदर वो चीज़ चली जाती है, वो इस तरीके से हो रहा था। वो बच्चे को देख के डर रहे थे और वो जब बच्चा एकदम से बाहर की तरफ आया और वो बच्चा सुन्न हो गया। उसके जो दोस्त थे उन्होंने पूछा क्या हुआ। एकदम से ही उस बच्चे ने बैट उठाया और बैट एक बच्चे के सिर पे मार दिया। उसका सिर खूनो खून हो गया और उसका सिर फट गया। खैर 12 स्टिचेस उसके जो सिर पे लगे थे। तो खैर इस बात का तो अंदाज़ा हुआ कि उस जगह पे कोई चीज़ ही रहती है। उस घर में क्राइम की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई थी। जो उसका छोटा बेटा था वो तो USA अपने रिलेटिव के साथ चला गया था। तो उस जगह पे तो जो बैड स्पिरिट्स, वो जो घर था वो दिन ब दिन वहाँ पर बंजर होता जा रहा था। वो जो भी उसके घर के पास से गुजरता था उससे कुछ ना कुछ उसके साथ वाक़या होता था। तो इन चीज़ों को देख के वहाँ से लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। और खैर ये जब बात मेरे अंकल थे वो थे इंस्ट्रक्शन। तो खैर जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे इस चीज़ पे पक्का यकीन हुआ। जो मेरे अंकल थे उस घर का ठेका उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से आया कि इस घर को हटा के आप लोगों ने नया घर बनाना है। तो जो मेरे थे अंकल, तो उन्होंने वो घर वहाँ पर हटाने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो घर के अंदर गए कुछ दिन उन्होंने रहा और घर के अंदर उन्होंने हटाने की कोशिश की, पर वो उन वर्कर्स पे उन्होंने ऐसा अटैक किया कि आज तक वो वर्कर वहाँ से बाहर ना आ सके। जो मेरा मामू था वो तो बाहर आ चुका था बहुत मुश्किल से। तो जब आके उन्होंने मुझे हम सबको ये बात बताई कि अंदर कोई ना कोई चीज़ है, तो आज भी वो घर पे जाना है। उस घर के पास से कोई गुजरता नहीं। तो अगर गाइस आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल सके। और गाइस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। जो चैनल को प्रॉब्लम है वो इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।